देखो, ये तो सब जानते हैं कि इंडिया में एसयूवी कारों का बोलबाला है, लेकिन पिछले महीने इसका टोटली अपोजिट हो गया। जो पहले एसयूवी कार्स काफी ज्यादा बिकती थी, उनके सेल्स में लास्ट मंथ काफी बड़ा ड्रॉप आ चुका है, और जो एसयूवी कार्स पहले कम बिकती थी, उनका सेल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एसयूवी सेगमेंट के अंदर पिछले महीने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करने जा रहा हूँ, जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कहीं पर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यार जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। देखो, पिछले महीने 25th पोजीशन पर स्कोडा की कुशाक आई है, और इस कार के टोटल 1157 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 1685 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर स्कोडा कुशाक के सेल्स में 31% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इस कार की कीमत लगभग 12 लाख से शुरू होकर 20,50,000 रुपए तक चली जाती है। 24th पोजीशन पर होंडा की एलिवेट आई है, जो कि क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर आ जाती है। अब देखो, जब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी शुरुआत में, तब इस कार के 4000-5000 यूनिट आराम से बिक जाते थे, लेकिन पिछले महीने होंडा एलिवेट के केवल 1553 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ इस कार के सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। शुरुआत में इस कार को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इसकी कीमत 11,73,000 रुपीज से शुरू होकर 16,67,000 रुपीज तक चली जाती है। 23rd पोजीशन पर फोक्सवैगन की टाइगुन आई है, और इसके पिछले महीने 1561 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 1484 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 5.18% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी टाइगुन के सेल्स में। इसकी कीमत 11,70,000 से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो, ये तीनों ही कार्स एक ही सेगमेंट के अंदर आ जाती है, लेकिन इन तीनों कारों में से कुशक की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एलिवेट का नंबर आ जाता है, और टाइगुन की कीमत आपको इन दोनों कारों के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली टाइगुन का टॉप मॉडल और कुशक का टॉप मॉडल 20 लाख के ऊपर चला जाता है। खैर, 22nd पोजीशन पर टाटा की हैरियर आई है, जो कि मेरी फेवरेट है, और टाटा हैरियर के पिछले महीने 1625 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 2303 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 29% की गिरावट देखने को मिल जाएगी टाटा हैरियर के सेल्स में ईयर ऑन ईयर, और इसकी कीमत 15,50,000 से शुरू होकर 26,44,000 रुपए तक चली जाती है। हालांकि टाटा हैरियर का जो फेसलिफ्ट मॉडल है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आपको बहुत सारी कमियां देखने को मिल जाएगी। उसी वजह से इसका सेल आपको आज के डेट में काफी कम देखने को मिल जाएगा। खैर, 21st पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है, और टाटा सफारी के पिछले महीने 1661 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 1776 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टाटा सफारी के सेल्स में 6.47% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 16,19,000 से शुरू होकर 27,34,000 रुपए तक चली जाती है। हालांकि टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत आपको 30 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगी। 20th पोजीशन पर MG की हेक्टर आई है, और लास्ट मंथ MG हेक्टर के 1906 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 2850 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको MG हेक्टर के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 33% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत लगभग 14 लाख से शुरू होकर 21,95,000 रुपीज तक चली जाती है। 19th नंबर पर टोयोटा की टाइजर आई है। अब देखो, ये कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का रिबैज वर्जन है, और फ्रॉन्क्स का सेल सुनकर और टाइजर का सेल सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले हैं। टाइजर के पिछले महीने 2,180 यूनिट बिके हैं। वही दूसरी तरफ फ्रॉन्क्स के 12,000 से भी ज्यादा यूनिट पिछले महीने बिक चुके हैं। लेकिन फ्रॉन्क्स ने टाटा नेक्सॉन को हरा दिया है। टाटा नेक्सॉन के ऊपर फ्रॉन्क्स लास्ट मंथ आ चुकी है। वही दूसरी तरफ टोयोटा की टाइजर आपको 19th पोजीशन पर देखने को मिल जाएगी, और लास्ट मंथ इस कार के 2180 यूनिट बिके हैं। खैर, टाइजर की कीमत 7,74,000 रुपए से शुरू होकर 13,04,000 रुपए तक चली जाती है। खैर, 18th पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है, और निसान मैग्नेट के पिछले महीने 2211 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मई में 2618 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर मैग्नेट के सेल्स में 15
15.54% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, यानी लगभग 15.5% की गिरावट आ चुकी है निसान मैग्नेट के सेल्स में। और इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 11,27,000 रुपए तक चली जाती है। 17th पोजीशन पर सबकी फेवरेट टोयोटा फॉर्च्यूनर आई है और लास्ट मंथ टोयोटा फॉर्च्यूनर के 2422 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 2887 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेल्स में 16% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। करंट टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 33.43 लाख रुपए से शुरू होकर 51.44 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो, बहुत जल्दी टोयोटा कंपनी फॉर्च्यूनर का नया मॉडल इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली टोयोटा कंपनी ने साउथ अफ्रीका में फॉर्च्यूनर का डीजल इंजन के साथ हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया था, जिसके तहत आपको एक्स्ट्रा पावर आउटपुट मिलने वाली है, आपको एक्स्ट्रा माइलेज देखने को मिल जाएगा और डेफिनेटली यहाँ पर आपको गाड़ी चलाने के मजे आने वाले हैं। अगर टोयोटा कंपनी सेम इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ, सेम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ टोयोटा फॉर्च्यूनर को इंडिया में लॉन्च भी कर देती है, तो उस सिनारियो में इस कार की कीमत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। 16th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। अब देखो, ये कार क्रेटा और सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर आ जाती है और लास्ट मंथ टोयोटा हाईराइडर के 3,906 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 3,090 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको लगभग 26% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इस कार की कीमत 11,14,000 से शुरू होकर 20,19,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब भी मैं इस कार को रोड पर देखता हूँ तो भाई इस कार का रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे पर्सनली लगता है। ये कार मैंने कई बार रोड के ऊपर देखी है और मुझे पर्सनली ये कार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है, यानी काफी ज्यादा आई कैचिंग इसका लुक है। रियर से ये नेक्स्ट लेवल दिखती है और इसका फ्रंट का फीचर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप ग्रैंड विटारा लेने की सोच रहे हो तो इस कार के बारे में भी आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इसकी कीमत आपको ग्रैंड विटारा के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, थोड़े से फीचर कम मिल सकते हैं, लेकिन भाई लुक के हिसाब से या फिर बाकी चीजों के हिसाब से ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। 15th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है। अब देखो, लास्ट मंथ XUV700 के 5,008 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 5,245 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और न्यू XUV700 की कीमत 14 लाख रुपीज से शुरू होकर 27 लाख रुपीज तक चली जाती है। 14th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है, जो कि सबकी फेवरेट है और इसका भी रोड प्रेजेंस आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। खैर, लास्ट मंथ महिंद्रा थार के 5,750 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 4,296 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको महिंद्रा थार की सेल्स में ईयर ऑन ईयर 34% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू थार की कीमत 11,35,000 रुपए से शुरू होकर 17,60,000 तक चली जाती है। अब देखो, 13th पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है और लास्ट मंथ किया सेल्टोस के 6,736 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 4,065 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर किया सेल्टोस के सेल्स में 66% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू किया सेल्टोस की कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 20,35,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, लास्ट मंथ 12th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जो कि सेल्टोस के नीचे वाले सेगमेंट के अंदर आ जाती है। ये ब्रेजा और नेक्सॉन के साथ कम्पीट करती है और सोनेट के पिछले महीने 7,433 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 8,251 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर किया सोनेट के सेल्स में 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत लगभग 8 लाख से शुरू होकर 15,75,000 रुपीज तक चली जाती है। 11th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। ये टाटा पंच के सेगमेंट के अंदर आ जाती है और लास्ट मंथ हुंडई एक्स्टर के 7,697 यूनिट बिके हैं और इसकी कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,28,000 रुपए तक चली जाती है। 10th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। अब यहाँ पर मैं तीनों ही बोलेरो का सेल आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि बोलेरो का क्लासिक मॉडल हो गया, बोलेरो नियो हो गई, इसके अलावा बोलेरो नियो प्लस हो गई। तो कंबाइन में ये सेल में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ इन तीनों ही कारों के 8,026 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 8,170 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 2% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 9th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है। अब देखो, इस कार का सेल आपको काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। 9,000, 10,000, कभी कभी 11,000 यूनिट इस कार के बिक जाते हैं। तो हुंडई वेन्यू को इंडिया में काफी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स मिल जाता है। हालांकि इस सेगमेंट के अंदर कुछ कार ऐसी भी है जिनका सेल कभी कभी ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे जाता है, लेकिन आपको हुंडई वेन्यू का सेल काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ हुंडई वेन्यू के
13,327 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 10,213 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 9% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इस कार की कीमत 7,94,000 रुपए से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। अब तो हुंडई वेन्यू के अंदर एडास लेवल 1 टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। अगर आपको उसके मजे लेने हैं तो आप टॉप मॉडल के साथ जा सकते हैं। 8th पोजीशन पर ग्रैंड विटारा आई है, जो कि क्रेटा और सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर आ जाती है। और देखो, ये एक कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट था मारुति सुजुकी का, लेकिन ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन चुका है। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 9,736 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 8,877 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 10% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और न्यू ग्रैंड विटारा की कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो 7वें नंबर पर महिंद्रा की XV3 XO आई है। यहाँ पर आपको ये नई कार देखने को मिल जाएगी इस पोजीशन के ऊपर, क्योंकि पहले XV3 टॉप 10 लिस्ट के अंदर भी नहीं आती थी। हालांकि आती थी लेकिन वो बॉटम में ही रहती थी, लेकिन यहाँ पर XV3 XO ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। लास्ट मंथ XV3 XO के लगभग 10,000 यूनिट बिक चुके हैं पूरे इंडिया में और पिछले साल के मई में 5,125 ही यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर डिफरेंस आपके सामने है। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर इस कार के सेल्स में 95% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू XV3 XO की कीमत लगभग 7.5 लाख से शुरू होकर 15,50,000 तक चली जाती है। अब देखो 6th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार आपको फर्स्ट या फिर सेकंड नंबर पर ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन लास्ट मंथ SUV सेगमेंट के अंदर टाटा नेक्सॉन 6th नंबर पर आ चुकी है। इसके अलावा कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर ये टॉप 10 लिस्ट के बाहर चली जा चुकी है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्सॉन के सेल्स में कितना बड़ा ड्रॉप आ चुका है। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 11,457 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 14,423 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टाटा नेक्सॉन के सेल्स में 21% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर हम प्रीवियस 3-4 महीनों का सेल्स देखें तो मंथ ऑन मंथ आपको ये गिरावट काफी ज्यादा बड़ी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि टाटा नेक्सॉन के कभी 18,000 कभी 19,000 यूनिट आराम से बिक जाते हैं, लेकिन लास्ट मंथ नेक्सॉन के केवल 11,457 यूनिट ही बिके हैं। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ये गिरावट थोड़ी सी कम है, लेकिन मंथ ऑन मंथ ये गिरावट आपको काफी ज्यादा बड़ी देखने को मिल जाएगी। खैर, न्यू नेक्सॉन की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,80,000 तक चली जाती है। 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है। अब यहाँ पर डिफरेंस आपके सामने है। फ्रॉन्क्स ने नेक्सॉन को हरा दिया है सेल्स के मामले में और ये नेक्सॉन के ऊपर आ चुकी है। लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के लगभग 12,681 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मई में 9,863 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 29% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर लगभग 13 लाख रुपए तक चली जाती है। आपको क्या लगता है नेक्सॉन का सेल क्यों कम हुआ है? इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो 4th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है। ये काफी बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है, क्योंकि 2-3 साल पहले ही ये कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर कभी भी नहीं आती थी और लास्ट मंथ ये सीधा 4th पोजीशन पर आ चुकी है। और ये जो सेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कंबाइन में बताने वाला हूँ स्कॉर्पियो एन का, इसके अलावा क्लासिक मॉडल का। इन दोनों ही मॉडल्स के पिछले महीने 13,717 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के मई में 9,318 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में 47% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। स्कॉर्पियो का जो क्लासिक मॉडल है, इसकी बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत 13,62,000 रुपए से शुरू हो जाती है और स्कॉर्पियो एन का जो टॉप मॉडल है उसकी एक शोरूम कीमत 24,54,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है। इसने नेक्सॉन को हरा दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेजा ऊपर आ जाती है या फिर कभी कभी नीचे आ जाती है नेक्सॉन के, लेकिन अब यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इन दोनों ही कारों के सेल्स में। लास्ट मंथ ब्रेजा तीसरे नंबर पर आ चुकी है और ब्रेजा के 14,186 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 13,398 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर ब्रेजा के सेल्स में 6% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू ब्रेजा की कीमत 8,34,000 रुपए से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो दूसरे नंबर पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है, जिसने सभी को चौंका दिया है और हुंडई क्रेटा के पिछले महीने 14,662 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मई में 14,449 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली कुछ ही यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इसके सेल्स में, यानी 1% की ग्रोथ हो चुकी है क्रेटा के सेल्स में और न्यू क्रेटा की कीमत 13,48,000 से शुरू होकर 24,47,000 रुपए तक चली जाती है। क्रेटा का सेकंड नंबर पर आना सरप्राइज
सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्सॉन फर्स्ट आती थी, नेक्सॉन के बाद ब्रेजा का नंबर आता था और ब्रेजा के बाद क्रेटा रहती थी। लेकिन यहाँ पर पिछले महीने सभी चीज़ें उल्टी हो गई है। क्रेटा ने यहाँ पर बाजी मार ली है, क्रेटा के बाद ब्रेजा आ गई, ब्रेजा के बाद स्कॉर्पियो आ गई, स्कॉर्पियो के बाद फ्रॉन्क्स आ गई और फ्रॉन्क्स के बाद नेक्सॉन आ गई और नेक्सॉन के बाद XUV3 100 आ गई, जो कि 1-2 साल पहले इस लिस्ट के अंदर कभी भी नहीं आती थी। तो ये सभी उतार चढ़ाव आपको इन एसयूवी कारों के रैंकिंग में देखने को मिल जाएंगे, सेल्स में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे एसयूवी कारों के रैंकिंग में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक कार ऐसी भी है जिसने कंसिस्टेंटली अपना रैंक बरकरार रखा है पिछले 4-5 महीनों में, वो है टाटा की पंच। अब देखो टाटा की पंच काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है और लास्ट मंथ टाटा पंच के 18,949 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मई में केवल 11,124 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा पंच के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 70% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू टाटा पंच की कीमत लगभग 6,13,000 से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है और टाटा पंच ने सभी एसयूवी कारों को कड़ी मात दे दी है। हालांकि टाटा पंच से पहले इस पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन का राज हुआ करता था। नेक्सॉन के बाद ब्रेजा आती थी, ब्रेजा के बाद क्रेटा आती थी, लेकिन पिछले महीने सभी की रैंकिंग चेंज हो चुकी है। तो ये 25 एसयूवी कार्स थी, ये सभी डिफरेंसेस थे। यहाँ पर मैंने प्राइस भी आपको बता दी है, यहाँ पर मैंने सेल्स भी आपको बता दिया है, लेकिन आपको जानना है किस कार के ऊपर कितना डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आपके लाखों रुपए कैसे बच सकते हैं। तो ये 2 वीडियो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों ही वीडियोस के अंदर मैंने सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है। पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं।